गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन फिजिकल ज्योग्राफी में चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन, व्हाट इज दिस साइक्लोन, क्या होते हैं? ये सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिसके चारों तरफ सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती है तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में सुई के अनुकूल चलती है। चक्रवातों का आकार अंडाकार, गोलाकार, वी आकार जैसा होता है। जलवायु तथा मौसम चक्रवातों का काफ़ी महत्व होता है क्योंकि इसके चारों इनके द्वारा किसी भी स्थान, तापमान, वर्षा प्रभावित होते हैं और स्थिति के अनुसार चक्रवातों को निम्न वर्गों में बांट सकते हैं अपन। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। परिचय में देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम वायुदाब तथा बाहर के ओर अधिक वायुदाब होता है। ये प्राय अंडाकार, गोलाकार या वी आकार के होते हैं जिस कारण इन्हें लो गर्त या ट्रफ भी कहते हैं। इसको लो भी कहते हैं, गर्त भी कहते हैं या ट्रफ भी कह सकते हैं इसको। इसका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा उष्ण आर्द्र हवाओं के मिलने के कारण होता है तथा इनका क्षेत्र 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, जहाँ पर पछुआ हवाओं के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं। मध्य अक्षांशों में मौसम के ये चक्रवात बड़े पैमाने को प्रभावित करते हैं। इसके टाइप्स हैं गतिक चक्रवात। वास्तव में ये चक्रवात प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जिनका निर्माण ठंडी ध्रुवीय एवं आर्द्र एवं उष्ण सागरीय वायु राशियों के वातागर के सारे मिलने के कारण होता है। ये चक्रवात सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ज़्यादा एरिया को, और इनमें निम्न विभिन्न प्रकार के वातावरणों का विकास होता है। सेकेंड है तापीय चक्रवात। ब्रांट के अनुसार शीतोष्ण कटिबंधों में गर्मियों में अधिक ताप के कारण महाद्वीपों पर न्यून दाब के केंद्र बन जाते हैं जिनमें बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। ये चक्रवात प्राय स्थायी होते हैं तथा विभिन्न चक्रवातों का विकास नहीं हो पाता है। इस तरह के चक्रवातों का हम्फ्रीज महोदय ने सूर्यताप चक्रवात का नाम दिया तथा जाड़े के समय जब उष्ण सागर चारों तरफ से ठंडे स्थलीय भाग से घिरे हुए होते हैं तो सागर पर न्यून दाब केंद्र बनने से तापीय चक्रवात निर्मित होता है। वास्तव में दोनों प्रकार के चक्रवात तापीय ही चक्रवात हैं। ये स्थल पर गर्मियों में व सागरों पर सर्दियों में विकसित होते हैं। थर्ड है उपचक्रवात। इस तरह का चक्रवात प्राय मुख्यतः चक्रवात के विलीन होने पर इसके पीछे शीत वातागर की ठंडी हवा के गर्म सागर से के ऊपर चलने के कारण बनता है। यह अल्पकालिक या क्षीण होता है। आकृति एवं विस्तार एवं गति, इसकी आकृति गोलाकार, अर्धगोलाकार, अंडाकार, कभी कभी व्याक्षर के आकार का एक आदर्श चक्रवात। दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर, लघु व्यास 1040 किलोमीटर होता है। प्राय ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भ्रमण करते हैं। गर्मियों में गति इसकी 32 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में 48 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। वायु प्रणाली केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर की ओर बढ़ता जाता है। परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती है परंतु ये सीधे केंद्र में न पहुँच करके कोरिलेशियस बल रगड़ के कारण वायुदाब को 20 से 40 के कोण पर काटती है। आगे देखते हैं कि इसमें तापमान, इन चक्रवातों को विभिन्न भागों में तापमान भिन्न भिन्न होता है। चक्रवात के दक्षिणी भाग में तापमान अधिक होता है, इसके विपरीत उत्तरी पूर्वी भाग में तापमान कम होता है। ग्रीष्मकाल में तापमान औसत से कम होता है, शीतकाल में औसत से अधिक होता है। क्षेत्र तथा मार्ग। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रमुख मार्ग दो गोलार्धों में है तथा उच्च अक्षांशों के भाग होते हैं जहाँ पर पश्चिम से पूर्व दिशा की विचरण करते हैं। इनके चलने के मार्ग को
झंझापथ कहते हैं, चलने वाले मार्ग को झंझापथ। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात को इन्हीं दो केंद्र होते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्व पश्चिमी भाग के पास उत्पन्न होकर के ये चक्रवात पश्चिम हवाओं के साथ पूर्वी दिशा में चलते हैं तथा यूरोप के मध्यवर्ती भाग पर पहुंचते पहुंचते ये समाप्त हो जाते हैं। एशिया के उत्तरी पूर्व तथा पश्चिमी तटीय भाग से उत्पन्न होकर पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं और जहाँ पहुँचने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। मौसम तथा वर्षा, यहाँ पे चक्रवात का आगमन, पश्चिमी दिशा से आने के कारण वाला चक्रवात जब करीब आता है तो वायु का वेग मंद पड़ जाता है, वायुदाब गिरने लगता है, चक्रवात सूर्य के चारों ओर प्रभाव मंडल स्थापित हो जाता है। चक्रवात करीब तापमान पर व बादलों की गमस बढ़ती जाती है, वायु की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, बादलों की ऊंचाई कम हो जाती है और बादल घने होने लगते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को प्रादेशीय वर्षा, उष्ण चक्रवात आने पर बादलों की गमस बढ़ती जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, अत्यधिक आकाश मेघाच्छादन होता है, सूर्य का दर्शन नहीं होता है और उष्ण वातागर के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है। ये पहले वाले मौसम में अचानक बढ़ जाता है। यही चक्रवात की परिभाषा है, चक्रवात इसे कहते हैं। थैंक्स।